जय हिंद। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है पूरा एंगल, कितने एंगल पे कितनी वैल्यूज होती हैं, वो मैंने पूरा बताया था, उसको समझाया था। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब उसी के बेस पर आप एक्सरसाइज 8.2 लगाएंगे। 8.1 मैं करा चुका हूँ, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। 8.2 अब कराने जा रहा हूँ और 8.2 पूरा बेस्ड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कैसे कैसे वो आया था, कैसे उसमें एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाली गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ठीक है, इनके प्रोडक्ट का सब निकालना है। sin 60 की वैल्यू क्या है? तो टेबल से आप देख लेंगे। वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेंगी सारी, क्योंकि एग्जाम में टेबल आपको दिया नहीं रहेगा और एग्जाम में टेबल बनाने लगेंगे तो उसमें समय भी जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वैल्यूज को आप याद कर लीजिए, ताकि यहाँ पर यदि आपको रखना हो तो तुरंत रख सके, तुरंत पुट कर सके। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। cos 30 की वैल्यू 1/2। cos 30 नहीं, cos 30 की वैल्यू भी यही होती है, √3/2। sin 30 1/2, cos 60 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज टेबल से रखे गए हैं, मतलब कि टेबल में ये वैल्यूज दी हुई है, आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक, और उसको याद भी कर लीजिएगा। 3/4 ये हो जाएगा, प्लस 1/4 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4/4 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, रख दिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, रख दिए। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए इसको, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया इसकी वैल्यू 1। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में ही 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में से पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करना है। जी, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी क्या करना है? tan 45 cos 30 और sin 60 की वैल्यू रखनी है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब जहां भी स्क्वायर लगा है वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3/4। तो 3/4 कैंसिल हो गया, वो तो कैंसिल यहीं पर हो गया था। ठीक है, क्या बचा? 2। 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? cos 45। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं, केवल वैल्यू रखनी है। sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको यदि सॉल्व करना है अच्छे से, आपको टेबल याद नहीं है तो वैल्यूज आप अभी तो मान लीजिए शुरू में सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आप देख के लिखेंगे टेबल से। लेकिन जब अब आगे क्वेश्चन लगाइएगा, जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लग रहा है, जब 5-6 क्वेश्चन हो जाए तो कोशिश कीजिए खुद से वैल्यू रखने की, मतलब कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े टेबल। आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वैल्यू खुद से दिमाग लगाइए, खुद से क्वेश्चन जो वैल्यूज है रखिए, तो याद हो जाएगा। बार बार देख के रखेंगे आप टेबल से तो याद नहीं होगा, आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप वैल्यूज को एक दो बार रख लिए, अब कुछ तो माइंड में आ गया होगा, तो उस कुछ माइंड में आ गया है तो उसका यूज करिए और वैल्यू खुद से रखने की कोशिश कीजिए, उससे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, अब cos 45 है, cos 45 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है? अब देखिए आपको cos 30 तो आराम से याद हो जाएगा, sec 30 उसी cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 होता है √3/2, sec 30 क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल 2/√3।
फिर वैल्यू रखेंगे प्लस cosec 30, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, अब sin 30 जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल cosec होता है, तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec क्या होगा 2 इक्वल टू 1/√2। डिनोमिनेटर में जो है उसका आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3, उसको 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3, इसको √3 का अंदर मल्टीप्लाई, √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर स्लाइस करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, √3 अपॉन √2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 2√2 + 2√6 इसको रेशलाइज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, रेशलाइजेशन जानते होंगे आप। पहले ये वाला टर्म लेंगे 2√6 - 2√2, साइन जो डिनोमिनेटर में होता है उसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, पहले बड़ा वाला लिखेंगे 2√6, ये बड़ी वैल्यू है उसके यहाँ लिखेंगे, फिर स्मॉल वैल्यू इधर लिखेंगे, और जो ऊपर नीचे है वही, सॉरी जो ऊपर है उसी का नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि फिर से कैंसिल आउट होकर वही वैल्यू जाए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2√18 - 2√6 अपॉन, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2, इसको a + b a - b मतलब 2√2 का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, और सॉल्व करिए इसको, डिनोमिनेटर ही सॉल्व करिए, ऊपर का अच्छा उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 18 मतलब 6√2 आएगा ये, माइनस 2√6 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 6 - 4 × 2 क्या हो जाएगा, इसके बाद 6√2 - 2√6 अपॉन 24 - 8, 24 - 8 मतलब 16, 2 कॉमन हो रहा है, ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो √2 - √6, 3√2 - √6 अपॉन, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए √3 अपॉन 2√2 + 2√6 है, तो √3 को ऐसे लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसी का साइन चेंज करके, बीच वाला इसी का साइन चेंज करके रेशनलाइज करते हैं, जैसे ये अब यहाँ पर 2√2 है और प्लस 2√6 है, तो आप जब करेंगे सॉल्व इसको तो 2√6 वाला टर्म पहले ले लीजिएगा और प्लस 2√2 वाला टर्म बाद में, मतलब ये ग्रेटर वैल्यू है तो ग्रेटर वैल्यू, भाई जब ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो सही रहेगा ना, नहीं तो फिर साइन की प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए ग्रेटर वाला पहले स्मॉलर वाला बाद में लिख दिया। अब इसमें यहाँ पर साइन माइनस करके, मतलब यहाँ पर माइनस नहीं करना है, इसका माइनस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2√6 + 2√2 है, तो यहाँ माइनस करेंगे यदि तो क्या हो जाएगा 2√6 - 2√2, इसका ऊपर मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे, इसी का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू पहले से थी उसको यहाँ रख दिए। अब देखिए ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा, नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो a + b a - b मतलब a² - b² हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लीजिए, ये ऊपर का आप सॉल्व, ऊपर में देखिए ये √18 को सॉल्व करेंगे, देखिए ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए, फिर भी देख लीजिए 2 × 3 × 3, अब इसमें से 3 पेयर बन रहा है तो 3√2 हो जाएगा, मतलब √18 को आप 3√2 लिखेंगे और 2 एक इंटू पहले से है तो 6√2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 2 बाहर था तो ये 2 × 3√2 क्या हो जाएगा 6√2, तो इसके जगह पर 6√2 रख देंगे, 2√6 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर a² - b² है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा 4√6 मतलब 4 × 6 ये हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 मीन्स 24 - 8 = 16 आ जाएगा यहाँ पर, और जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेकर 16 से 16 में कट कर देंगे, 8 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है आपका, ये आंसर है।
ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। वैल्यू रख लेंगे, पहले लिख लेंगे sin 30 की वैल्यू 1/2 tan 45 1 cos 60 की वैल्यू sin का रेसिप्रोकल होता है 2/√3 sec 30 2/√3 cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 45 1। ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। sin 30 कितनी है 1/2 प्लस tan 45 1 cos 60 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3 cos 60 1/2 cos 45 1। इसका एलसीएम ले लेंगे 2/√3 ऊपर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस ये 1 अपॉन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 पूरा पूरा आ जाएगा माइनस √3 कैंसिल आउट 2 2 जा 4 अपॉन में डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे 2√3 इसका भी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखिए ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए। न्यूमरेटर में एलसीएम वगैरह लेकर ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर का इतना आ जाएगा 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2√3 कैंसिल, जो बचा उसको लिखिए √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 -4 है अपॉन, जैसे कि ये 3√3 हो जाएगा -4, ये तो कैंसिल आउट हो गया ये दोनों। फिर क्या हो जाएगा √3 2√3 प्लस 4, मतलब ये भी 2√3 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए यार रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करेंगे आप। रेशनलाइजेशन आपको बता दिया हूँ, देख लीजिए, ऐसा कर दीजिएगा। -4 ये हो जाएगा a माइनस बी, मतलब क्या है कि होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2ab मीन्स 4 2 18 18 3 24 24√3 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी मीन्स 3√3 स्क्वायर 27 माइनस 4 स्क्वायर 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐड करिए 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए इतना आने के बाद आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, ये रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं इतना सॉल्व करके, बट ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, मतलब आपको √3 नीचे से हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, रेशनलाइजेशन करेंगे आप, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sec स्क्वायर sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज रख देंगे हम। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर रख देंगे 5 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर है। sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 स्क्वायर, ओके। सॉलिड 1/4 4 into 4/3 minus 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 5 upon 4 ये हो जाएगा प्लस 4 4 16 upon 3
-1 अपॉन ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1। ऊपर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो खत्म ही हो गया, 1 आया केवल। इसका एलसीएम ले लेंगे 12, 15 प्लस 3 4 जा 16, 48 नहीं 4 जा जाएगा ना 64 -12। सॉल्व कर लीजिए इसको। 15 प्लस 15 में 12 -3 होगा और 64 प्लस 3 67/12। आंसर क्या हो जाएगा 67/12। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। इसके पहले जितने क्वेश्चन कराए मैंने, लगभग 4 क्वेश्चन से पहले कराए। चारों क्वेश्चन में क्या था, वैल्यूज केवल रखनी है टेबल से और इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो वही इसमें भी था, वैल्यूज रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। आपको केवल टिक लगाना है, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट रहेगा पता, तभी टिक लग पाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ओके, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है sin 60, सेकेंड ऑप्शन cos 60, थर्ड ऑप्शन tan 60, लास्ट ऑप्शन sin 30। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मैच कर जाएगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 tan 30 की वैल्यू रखेंगे। tan 30 कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा। ठीक, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 इंटू, इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, तो 3/2√3। √3 जो है ना, देखिए इसको रेशनलाइज करें, मतलब इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, और ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, टेबल से देखें आप तो किसकी वैल्यू है, इन चारों ऑप्शन में से किसी की वैल्यू है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, पहला ही ऑप्शन आ गया, sin 60 की वैल्यू ही तो होती है √3/2। sin 60 क्या होता है, √3/2, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। cos 60 होता है 1/2, ये नहीं होगा। tan 60 होता है √3, ये नहीं होगा। sin 30 1/2, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जा रहा है इससे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बस आपको वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज टेबल से वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखकर सॉल्व करिए, ऑप्शन से मैच कर जाएगा, जो मैच करेगा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है tan 30, सॉरी tan 90, पहला ऑप्शन tan 90, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन sin 45 एंड लास्ट ऑप्शन इज 0। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए। देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 कितना होता है 1, तो यहां 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 कितना, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, मतलब 0 आ गया इसको सॉल्व करने पर। तो इसमें 0 कहाँ, ये tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, तो ये होगा नहीं, 1 है नहीं, sin 45 1/√2 होता है, तो वो भी ये नहीं है, 0 आया है आंसर, तो 0 से मैच कर जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a गिवन है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है, और ये ट्रू है, मतलब क्वेश्चन बोला है कि यदि ये ट्रू हो, इफ दिस इक्वल दिस इज ट्रू, देन a इक्वल टू व्हाट, तो a क्या हो सकता है, मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है, यदि ये इक्वल है तो किस एंगल के लिए इक्वल है, तो 4 एंगल दिए हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक आपका आंसर है। देखिए 4 एंगल क्या 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 है, पहला 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, थर्ड 45 एंड फोर्थ इज 60 डिग्री। देखिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, तो वैल्यूज रखेंगे हम सीरियल वाइज, चारों वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे, जिस पर राइट लेफ्ट इक्वल आ गया वो ऑप्शन सही है, जिस पर नहीं आया नहीं है। ठीक है, आपके लेवल पे यही कर सकते हैं आप, ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक की वैल्यू 0 रखिए, राइट लेफ्ट सॉल्व कीजिए, इक्वल आया तो आंसर, नहीं आया तो नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। 30 रखिए, 30 रखने के बाद राइट और लेफ्ट इक्वल आ गया तो 30 आंसर, नहीं आ गया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन फर्स्ट पे चलते हैं, 0 रखते हैं, इफ a इक्वल टू 0, तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 2 इंटू 0 का मतलब क्या, साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू, देखिए 2 तो अपना रहेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहां से फाइनली आ गया 0 इक्वल 0, मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब दोनों इक्वल है मतलब किसके लिए इक्वल है, 0 के लिए, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले पर ही हमको मिल गया तो बाकी आंसर हो ही नहीं सकता है, चारों में से कोई एक ही आंसर होगा ना। फिर भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। देखिए कैसे, एक ही वैल्यू यहाँ पर 30 रख देंगे, 2 साइन 30, ये हो जाएगा 60, ये 2 इंटू साइन 30, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, अब देख रहे होंगे ये 1 आ रहा है, तो √3/2 इक्वल टू 1 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 30 के लिए ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह 45 और 60 पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 0 होगा, 0 के लिए ये केवल इक्वल होगा, बाकी एंगल के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये सॉल्व करना है, इसके इक्वल क्या क्या हो सकता है, मतलब एक ही होगा कोई ना कोई, 4 ऑप्शन में से, cos 60 sin 60, tan 60 sin 30, tan 60 sin 30, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे इसमें, और इसमें से किसी न किसी एक की वैल्यू से मैच कर जाएगा, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू रखकर स्क्वायर करना है क्योंकि tan स्क्वायर है। ओके, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, 2/√3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2, 2 कैंसिल आउट, 3/√3,
रूट 3 हटाने के लिए नीचे से क्या करते हैं, रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3/3, 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, इन सभी में देखिए किसकी वैल्यू होगी, tan 60 की वैल्यू होगी, तो ऑप्शन सी इज राइट। cos 60 की वैल्यू √3/2 सॉरी 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2, तो ये आंसर मैच कर गया, √3 tan 60 की वैल्यू, tan 60 इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन सेकंड का 4 था, अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड का 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कैसे होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन 3 कैसे होगा। थर्ड क्या है क्वेश्चन, इफ tan a plus b, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ये गिवन है, कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं, a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 90 से लेस, मतलब a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 90, ओके, एज वेल एज a ग्रेटर देन b। a की वैल्यू जब भी होगी b से बड़ी होगी, और a और b का सम क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 90 के इक्वल या 90 से कम होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी a b निकालेंगे, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड a एंड b, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है tan a plus b इक्वल टू √3, √3 किसका वैल्यू है, देखिए tan में ही है, ये tan में ही है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड tan में है, तो राइट भी tan में ही कुछ सोचेंगे हम, ठीक है। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो अब देखिए राइट लेफ्ट इक्वल है, बीच में इक्वल लगा है ना, राइट लेफ्ट इक्वल है, और फंक्शन भी सेम है, मतलब क्या, एंगल सेम होगा, दोनों साइड tan है तो एंगल भी सेम हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड दिया हुआ है tan a माइनस बी, ये क्या है, 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक। और यहाँ भी वही चीज है, फंक्शन सेम है तो एंगल सेम हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इधर, a माइनस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन फर्स्ट है, a माइनस बी इक्वल टू 30 इक्वेशन सेकेंड। इसको ऐड कर दीजिए तो b b कैंसिल हो जाएगा, a 2a और 60 30 90 हो जाएगा, a इक्वल टू 45, ठीक। और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 और 2 में, 1 में ही रख देते हैं, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू क्या 15, तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, ये हो गया आंसर। देखिए कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, a और b को यदि हम ऐड करते हैं तो 60 आएगा, जो कि 0 90 के बीच में आ रहा है, और a ग्रेटर देन b कहा है, तो a की वैल्यू 45 b 15 है, तो a ग्रेटर देन b भी है, ठीक है, a ग्रेटर देन b है, और ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो ये और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 4 मतलब ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है आपको। पहला सेंटेंस क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। आपको चेक करना है कि सेंटेंस सही है कि गलत है, तो चेक करते हैं हम, सेंटेंस फॉल्स है,
क्योंकि साइन ए प्लस बी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है अंदर जाके, ठीक है, साइन ए साइन बी हो जाए ऐसा नहीं होता है। अब जस्टिफिकेशन देख लीजिए, हम लेट कर लेते हैं, कोई एंगल ले लेते हैं, ए की वैल्यू 30 ले लीजिए और बी की वैल्यू 60 लेते हैं, इसमें पुट कीजिए, राइट लेफ्ट दोनों पुट कीजिए, दोनों सॉल्व कीजिए। पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 30, बी की वैल्यू 60, कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। फिर आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस क्या दिया हुआ साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 30 है, बी की कितनी रखेंगे 60, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 √3/2, तो ये आ गया 1 प्लस √3/2 जो कि 1 के इक्वल नहीं है, मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, ठीक, स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये सेंटेंस आपका थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा, थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, देखते हैं, अभी आपको सॉल्यूशन दूंगा मैं, आप खुद बताइएगा क्या डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। पहले हम साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो है 0 लेते हैं, साइन 0 क्या होता है 0, फिर थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, 60 लीजिए √3/2, 90, 45 मिस हो गया कोई बात नहीं, साइन 90 1, 45 की वैल्यू यहीं पर एडजस्ट करते हैं, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने टेबल से लिख दिया, साइन 0 की, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, 0 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जीरो सॉरी एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है। इधर जो टोटल वैल्यू आ रही है साइन की, वो क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है, पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2, √3/2, फाइनली 1, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब साइन थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब सेंटेंस क्या है सही है, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सेंटेंस ट्रू है। ओके, स्टेटमेंट थर्ड देख लीजिए क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा बोल दिया, अब इसमें साइन बोला था सेकेंड वाले में, थर्ड में क्या है cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ये सेकंड स्टेटमेंट पूरा जस्टिफिकेशन दिया है इसका, उसी तरह थर्ड का भी कर लेंगे, थीटा की वैल्यू रखते जाइए, साइन cos 0 कितना होता है 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इक्वल टू 0। तो देखिए जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, टोटल वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है यदि हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90 ये इंक्रीज हो रहा है, और इधर वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या है सेंटेंस फॉल्स है। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक बोला है कि cos थीटा भी इंक्रीज करना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है ना, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं cos थीटा क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो सेंटेंस फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर
ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं, सेंटेंस तो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है देख लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होने का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो जाना। किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, सभी का सम क्या होता है? 180। तो दो एंगल यदि 90 हो गया, दो एंगल राइट एंगल हो जाएगा, तो ये क्या जीरो होगा? ऐसा नहीं होता। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि 90 90 यदि आप इसको कर दे रहे हैं तो यहीं का सम 180 हो गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ दो ही 180 आ जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब थर्ड एंगल जीरो नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा होने का मतलब क्या है कि ये होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सेंटेंस क्या है? फॉल्स है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस क्या है एक्सरसाइज के लास्ट सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन है ये 4 का 5th सेंटेंस क्या है? cot a is not defined for a equal to 0 degree। cot a नॉट डिफाइन होगा जब a की वैल्यू 0 लेंगे। तो सेंटेंस तो ट्रू है, आप पढ़े हैं टेबल में, देखे हैं कि cot 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है, ठीक है? तो वही तो दिया हुआ है कि a की वैल्यू यदि 0 ले तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब सेंटेंस ट्रू है। जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या लेना है? 0, तो 0 ले लेते हैं। cot 0 इक्वल टू cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और साइन 0 0। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं है। किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के अपॉन में यदि 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन होता है। तो cot 0 क्या हो गया? नॉट डिफाइन। इससे सेंटेंस ट्रू हो गया। ओके, सेंटेंस जो दिया क्या है? ट्रू है। इस तरह एक्सरसाइज 8.2 आपका फिनिश होता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे आपको। बहुत ही जल्द मैं 8.3 का सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और सोल्यूशन क्या होगा, ठीक। थैंक यू।